ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखानितां च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। तो आज से हम एक बहुत ही सुंदर, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के, भक्तिमय जीवन के मुख्य अंग जिसको कहते हैं, हम सुनेंगे। वो अंग नहीं है, वो अंगी है। उसको हम श्रवण करेंगे। और जितना श्रवण करें उतना कम ही है, क्योंकि यही हमारा मुख्य अंग है, जिस साधन के द्वारा हम अपने साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। और कल मैंने क्लास में बताया था, कृष्ण लीला के क्लास में, अगर हम सभी साधकों को इसी जीवन में, सुन रहे हैं ना सब ध्यान से, इसी जीवन में श्री कृष्ण लीला में प्रवेश करना है, और वो भी पार्षदत्व शरीर, कोई भी रस में स्थित होके पार्षद शरीर को प्राप्त करना है, तो हमें एक होमवर्क करना है। क्या होमवर्क करना है? वो सनातन गोसाई पाद अ, बृहद भागवतामृत में बताए हैं। तो वो संस्कृत में है, मैं डिक्टेट करता हूँ, आप ट्राई कीजिए लिखने के लिए। और अगर नहीं लिख पाए तो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। लिखिए तत्, तत्, त, त में हलन, TAT, तत्। उसके बाद लिखिए धी, धी, DHI। इंग्लिश में कह रहा हूं, तत् फिर धी, DHI, तद्धि। फिर लिखिए अगेन तत्, त, त में हलंत। ऐसा करते हैं कि इसमें समय मैं श्लोक टेस्ट करके आपको भेज दूंगा। पहले सुन लीजिए। होमवर्क क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले श्लोक बोल, मैंने टीका बताता हूँ।
सनातन गोसाई पाद कहते हैं, तद्धि तत् ब्रज क्रीड़ा ध्यान गान प्रधानया। घबराइए मत, मैं श्लोक भेज दूंगा, मैं टेक्स्ट कर दूंगा आपको। तद्धि तत् ब्रज क्रीड़ा ध्यान गान प्रधानया भक्त्या पुंस, रुकिए, तद्धि तत् ब्रज क्रीड़ा भक्त्या संपद्यते पुंस, भक्त्या संपद्यते श्रेष्ठम नाम संकीर्तन उज्ज्वल। जैसे तद्धि तत् ब्रज क्रीड़ा ध्यान गान प्रधानया भक्त्या संपद्यते श्रेष्ठम नाम संकीर्तन उज्ज्वल। ये है सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा रचित बृहद भागवतामृत। उन्होंने खुद रचना की और उसकी टीका, वो स्वयं ही टीका उनको दिए हैं। तो उसका अर्थ सुनिए। अभी जो मैं कहा कि अगर पार्षदत्व को प्राप्त करना है तो क्या होमवर्क हमें करना है। सबसे पहले सनातन गोस्वामी कहते हैं, पॉइंट नंबर 1, धी। धी का अर्थ है बुद्धि, इंटेलिजेंट। तत्धी, बुद्धि या हमारी चेतना किसमें लगाएं? ब्रजक क्रीड़ा, ब्रज वृंदावन के श्याम सुंदर श्री कृष्ण के, राधा कृष्ण के ब्रज वृंदावन के लीलाओं में हमारी धी, हमारी बुद्धि को न्यस्त करें। इतना क्लियर हो गया रोहिणी माता? तो हमारी मन, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना अधिकतर हम ब्रज वृंदावन के लीलाओं में निमग्न करें। तो हो गया तद्धि तत्त ब्रज क्रीड़ा, श्री कृष्ण के ब्रज क्रीड़ाओं में ज्यादा हमारा मन लगे। अच्छा, आगे क्या कहते हैं? तत् तद्धि तत्त ब्रज क्रीड़ा, अर्थात मन लगाए का अर्थ क्या है कि उसके बारे में ज्यादा सुने, उन्हीं ग्रंथों को पढ़े और दर्शन करे श्याम सुंदर स्वरूप को, और इत्यादि। तो मन उसमें लगेगा, चित्त उसमें लगेगा, है ना। और धाम दर्शन करे, धाम में आए, धाम वास करे, धाम दर्शन करे, तो मन श्याम सुंदर के स्वरूप में लगेगा। तत् तत् धी तत् ब्रज क्रीड़ा, धी को तो ब्रज क्रीड़ा में लगाए, श्याम सुंदर के ब्रज लीलाओं में। और क्या करना है? दूसरा पॉइंट कहते हैं ध्यान। लिखिए, ध्यान। ध्यान का अर्थ है चिंतन। माने जो हम अ, कुछ स्मरण करते हैं ना, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, किसको करें? ज्यादा से ज्यादा हमारा ध्यान राधा श्याम सुंदर, श्री श्री गौर निताय, श्री ब्रजधाम ब्रजभूमि, ब्रजधाम, श्री यमुना जी, गिरि गोवर्धन, और नवद्वीप योगपीठ जो ब्रज वृंदावन से अभिन्न है। तो ठाकुर जी के स्वरूप को ध्यान करे, धाम को ध्यान करे, और लीलाओं को सुनेंगे तो वो स्मरण करें। ये हो गया ध्यान। मैंने हमारे चित्त में बस वही बसे, ध्यान हो गया। उसके बाद कहते हैं गान। ध्यान एक अलग है, फिर गान। गान का अर्थ है पदगान है। लिखिए, पदगान, पद। जैसे अनेक पद हैं, प्रत्येक भाषा में, बंगला भाषा में, हिंदी भाषा में, भोजपुरी में, भगवान ठाकुर जी के लीलाओं के में के संबंध में बहुत सारे ऐसे पद लिखे गए हैं। तो पद को जो है गान करें। जैसे
राजस्थान में जाते हैं तो हम सुनते हैं मीरा जी के पद, ठाकुर जी के ऊपर कितने सुंदर सुंदर पद लिखे हैं। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, आली रे माहे लागी वृंदावन को। कितना सुंदर पद है। और ऐसे ही सूरदास जी ने कई सारे ऐसे ऐसे पद लिखे हैं। ओ मैया, मैया दाऊ बहुत खिंचायो, ओ मैया दाऊ बहुत खिंचायो। कहते हैं गोरे नंद यशोदा गोरी, तुमकत श्याम शरीर, चुटकी देते हसत ग्वाल सब, चुटकी देत हसत ग्वाल सब, सिखाए देत बलबीर। ये बलबीर, ये बलराम ना सबको सिखाता है कि तुम्हें तो कहीं मथुरा से होली बाजार से खरीद के ले आए उठा के, न तुम्हारी मैया गोरी है, बाबा गोरे है, तुम इतने काला कुल्टा कहाँ से आ गए। कितने सारे पूरा। आप कभी मतलब आप ब्रज वृंदावन में आएंगे तो सूर सागर नाम के इतने मोटी पुस्तक है, हर एक लीला के लिए, चाहे वो मक्खन चोर लीला हो, दामोदर लीला हो, कोई भी लीला के लिए अनेक पद लिखे हैं। तो भक्तों को ऐसे पद को गाना चाहिए, साथ में आके भी गाना। तो गान से क्या होता है कि हमारे इमोशन डेवलप होता है। और हमारे गौड़िया आचार्यों ने तो बहुत सारे ऐसे पद लिखे हैं, जो कि हमारे, देखिए अभी सावन के महीने में झूला होता है ना सबके यहाँ मंदिर। अभी एकादशी से पूर्णिमा झूला होगी मंदिरों में। यहाँ तो ब्रज में क्या कहूँ आपको, हरियाली तीज से झूला शुरू हो गई है तो झूला में कितने सुंदर सुंदर पद गाते हैं सब। झूला झूले नंदलाल, साथ किशोरी झूले, झूला झूले नंदलाल साथ किशोरी झूले। कितना सुंदर सुंदर पद है हमारे गौड़ीय आचार्यों में भी। नरोत्तम दास ठाकुर ने राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, है ना। इन सब पदों को इसलिए रचना की गई है, इन सब पदों को गाएं। तो इन सब पदों को ठाकुर जी के सामने गाने से तब जो भाव डेवलप होता है, भाव और प्रेम जागृत होता है। ये हो गया। सनातन गोस्वामी ने क्या क्या कहा होमवर्क करने के लिए हमारे लिए। पहला क्या लिखे वर्षणा माता जी? हरे कृष्ण प्रभु का नाम धी बुद्धि हाँ चेतना, ब्रज कीड़ा वृंदावन लीला, ध्यान चिंतन स्वरूप धाम और लीला का गान पद गान। पदगान। अच्छा, पदगान एक अलग है, पर अभी जो मैं कह रहा हूँ वो विशेष विशेष स्ट्रेस दिए हैं सनातन गोस्वामी। वो क्या है सुनिए। तत्धी तत्त ब्रज क्रीड़ा, ध्यान गान प्रधान है। इतना तो है कि स्वरूप को ध्यान करे, लीला का ध्यान करे या धाम को ध्यान करे और पदगान करे। पर कहते उसके बाद जो कहते हैं ना, भक्त्या संपद्यते पृष्ठम। वो जो भक्ति है, जो हमारा भक्ति को हम चाहते हैं डेवलप, वो कैसे डेवलप होगा? पृष्ठम, पृष्ठम का अर्थ है प्रिय। सबसे प्रिय जो अंग है वो है नाम संकीर्तन उज्ज्वल। नाम संकीर्तन उज्ज्वल अर्थात नाम जप और नाम कीर्तन, इसी को सबसे प्रिय मान के करे। बाकी जितने बताया गया है वो सब तो करे, पर नाम जप और नाम कीर्तन को श्रेष्ठ और प्रेष्ठ, प्रिय मान के और सबसे श्रेष्ठ मान के ये बड़ी श्रद्धा के साथ करें। तो इसमें एक तो है कि पदगान वो अलग है, पर दूसरा जो है
नाम जो हमारे संख्या पूर्वक नाम जब हम करते हैं, जिन्होंने गुरु ग्रहण किया है या ग्रहण करना चाहते हैं दीक्षा लें, तो वो भी संख्या पूर्वक नाम जप करें, और संभव हो तो दो चार भक्त मिलके, परिवार के सभी लोग मिलके, महाप्रभु ने आदेश दिया है, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास। एक बार हम लोग पुणे में संकीर्तन कर रहे थे, किसी सोसाइटी में गए, तो एकदम सारे बानर सेना चले गए धूम ढोल बजा के, बड़े लाउड स्पीकर लेके। तो सोसाइटी के जो चेयरमैन कोई तो थे, वो आके चिल्लाने लगे, आपने परमिशन लिया है? लिया है परमिशन? किसके आदेश से ये सब आके कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं? तो पता नहीं कैसे, मेरे हाथ में माइक था, मैं लीडिंग कर रहा था, तो मैं, भगवान ने बुद्धि दी, हमने कह दिया, देखिए प्रभु जी, श्रीमान जी, हमें आज नहीं, 500 बरस पहले से ही परमिशन मिल गया है। तो बोले क्या कह रहे हैं, बकवास कर रहे हैं ऐसे। मैंने कहा नहीं, आपको बता रहा हूं ना, जब संकीर्तन के जनक महाप्रभु श्री चैतन्य इस संसार में प्रकट हुए, उन्होंने स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया है, ठीक है, और किसी को बाद में पूछने की जरूरत नहीं। तो तो वो पूछने लगे, हक्का बका के सुन रहे थे। मैंने कहा कि देखिए, महाप्रभु ने कहा, उन्होंने अपने सबसे पहले दो पार्षदों को कहा, और फिर उनके चलते बाकी लोगों को कहा। क्या कहा? सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हमार आज्ञा करो हो प्रकाश। हमारी आज्ञा, बंगला में आज्ञा मतलब आदेश है। हमारा आज्ञा, हमारी आदेश को पालन करो। हमारा आज्ञा करो हो प्रकाश। क्या प्रकाश करें? प्रति घरे घरे गिया मागो यही भिक्षा। हर घर में, कॉलोनी में, सिटी में, गांव में, नगर में जाके भिक्षा मांगो। चेकबुक नहीं। क्या आप सोच रहे, चेकबुक मांगना है या एटीएम कार्ड मांगना है? ना ना। करो यही भिक्षा। उसके बाद क्या है, तुंग विद्या माता? ये रोहिणी माता बताएंगे, ये बंगाली है ना। करो कृष्ण भजो कृष्ण कहो कृष्ण भज। हाँ, सुंदर बताए, बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण बोलो, कृष्ण का नाम जप करो, कृष्ण का भजन करो, और कृष्ण की शिक्षाओं को ग्रहण करो। हमने फिर बाद में हमने तो परमिशन लिया था, उस व्यक्ति को हमने कहा कि नहीं नहीं, परमिशन लिए हैं, पर देखिए, हम लोगों को किसी की आदेश की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास हम लोग आदेश है। तो ये है भक्तों की ना, भक्ति के जितने भी अंग हैं, उस सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन, अंगी है। एक होता है, देखिए, हमें भक्ति रसायन सिंधु में पढ़े 64 भक्ति अंग पढ़े हैं ना। 64 भक्ति अंग में सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। वो अंगी है, बाकी सब अंग है। जैसे श्री कृष्ण अंशी है, बाकी सब अंश है। बाकी जितने अवतार, राम, नृसिंह, वराह, ये जितने अवतार, वो क्या है? अंश है, अंश। पर श्री कृष्ण क्या है? अंशी, जो सबके मूल है। तो इसलिए नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। तो अभी मैं आपको पीपीटी दिखाऊंगा, जो आप सब देखेंगे अभी। कहाँ गया वो पीपीटी? हरि नाम सुनता हूँ। हरे कृष्णा। तो देखिए, अ, ये दिख रहा है ना सबको, सरस्वती माता दिख रहा है? यस प्रभु जी। हम्म। पीपीटी इंग्लिश में है, इसलिए मैं इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में आपको बताऊंगा। ये सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर का है, हरिनाम चिंतामणि। इसका थोड़ा सा हम ओवरव्यू करेंगे अभी। कि इसमें एक एक बात है कि इस हरिनाम चिंतामणि पुस्तक में भक्ति विनोद ठाकुर ने कोई टिप्स नहीं दिया है। हम ये नहीं सुनेंगे कि क्या क्या सब वेरियस टिप्स है,
जो हम नाम जप को कर सकते हैं, नाम जिसको अप्लाई कर सकते हैं चैंटिंग के समय, ये नहीं बताएं। वो टिप्स वगैरह तो सब मिल जाते हैं, वो जड़ में जाते हैं, मूल में। क्या? कि वो 10 नाम अपराध क्या है उसको बताते हैं, और 10 नाम अपराध को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, और 10 नाम अपराध को, अपराध से कैसे मुक्त होंगे उसका उपाय बताते हैं। और विशेष करके शिक्षाष्टकम के पहले 2 श्लोक उसका वर्णन करते हैं। क्योंकि देखो, श्री चैतन्य महाप्रभु गेव ए वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर री एस्टैब्लिशिंग आवर लॉस्ट रिलेशनशिप विद कृष्ण। महाप्रभु श्री चैतन्य ने हमें बहुत सरल विधि दिए है, जो कि कैसे हम श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। और वो सरल विधि क्या है? चांट होली नेम, अवॉइड 10 ऑफेंसेस। भगवान का नाम जप करें, पर कंडीशन क्या है? नाम अपराध से बच गए। ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, भ- जितने भी अंग है भक्ति के, उसमें सबसे प्रमुख अंग है नाम संकीर्तन, जिसके द्वारा हम बहुत ही शीघ्र, अति शीघ्र, आसानी से श्री कृष्ण के साथ, श्याम सुंदर के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे, इसलिए महाप्रभु ने इसको कहा है कि कई उदाहरण दिए हैं। देखिए, आदि लीला चैतन्य चरितमृत से, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। इसका अर्थ क्या है? कि अनेक जन्मों, 1 2 साल की बात नहीं करें, अनेक जन्मों तक अगर हम श्रवण कीर्तन करेंगे, फिर भी कृष्ण के चरणों में प्रेम धन प्राप्त नहीं होगा। हमें जन्मों कह रहे हैं, हे भगवान। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं इसके अनुवाद में, इफ वन इज इन्फेस्टेड विद द 10 ऑफेंसेस इन द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र, despite his endeavor to chant the holy name for many births, will not get the love of God. That is the ultimate goal of this chanting. अर्थात 10 नाम अपराध करते रहें और महामंत्र को जप करते करें, तो हम कितना भी प्रयास करने के बाद भी हमारा जो लक्ष्य है, क्या, कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कैसे फिर करें बताओ? चैतन्य चरितमृत, कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, कृष्ण बोलिले अपराधीर ना होए विकार। अगर हम 10 नाम अपराध करते हैं नाम जप करते हुए, there are offenses to be considered while chanting the Hare Krishna mantra. Therefore, simply by chanting Hare Krishna, one does not become ecstatic. कितने वर्षों से नाम जप कर रहे हैं, मैं अपने बारे में भी कह रहा हूँ। ये मत सोचिए कि मेरा बहुत शुद्ध नाम हो रहा है। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ। इतने वर्षों तक हम नाम जप कर रहे हैं, फिर भी किसी भी प्रकार से कोई शुद्ध भाव का जागृत नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहला प्रमुख हमारा जो है, हम इनअटेंटिव चैंटिंग, सावधान होके जप नहीं कर पाते, और उससे फिर बाकी सब जो 10 10 अपराध उत्पन्न होते हैं। कहते हैं भक्तों, भक्ति संदर्भ में जीव गोसाई पाद कहते हैं कि, क्या कहते हैं सुनिए, कि किस किस कोई भक्त्याभास का कर, भक्ति आभास, भक्ति आभास, भक्ति नहीं कर रहा है, भक्ति का आभास है। इसका अर्थ क्या है? भक्ति का आभास का अर्थ क्या है? ओकेजनली चैंटिंग द होली, कभी कभी कुछ, कभी नाम ले लिया, कभी कोई कीर्तन में वो तो वो भी ताली बजा के कीर्तन करने लगे। देखते हैं ना, वृंदावन में श्रीपाद इंद्रपुर ने जो शुरू किया 24 आवर कीर्तन, तो यहाँ के कई लोग आते हैं, भाग भाग के आते हैं, नाम लेते हैं। तो कहते हैं कि उस ना वो जो आभास नाम है, वो अपराध शून्य होने के वजह से उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, उसका परिणाम। क्योंकि वो जो नाम कोई लेते हैं, वो अपराध नहीं करते हैं, उनको ना उस वैष्णव अपराध करते हैं, ना
किसी प्रकार के 10 नाम अपराध करते हैं। पर उस स्तर में, जब उस स्थिति में जब वो नाम लेते हैं तो उसका परिणाम होता है। परंतु देखो, इवन प्रॉपर भक्ति इवन परफॉर्म विथ ऑफेंसेस कैन नॉट गिव रिजल्ट। लेकिन कोई हम अच्छी तरह से भक्ति करते हैं, सुबह उठते हैं, मंगल आरती आते हैं, सारे नियमों को पालन करते हैं, 4 नियम भी पालन करते हैं, और संख्या पूर्वक नाम जप करते हैं, पर हम अपराधों से बचते नहीं हैं और अपराध भी करते रहते हैं, तो फिर हमें वो रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है। अब यहाँ प्रश्न होता है, क्या हरि नाम इतने कृपालु है, इतने मर्सीफुल है, तो फिर कोई अगर नाम लेता है तो उसको परिणाम क्यों नहीं मिलता है? तो कहते हैं होली नेम इज नॉट ओब्लाइज टू गिव रिजल्ट। जबकि होली नेम शक्ति संपन्न है। क्या हरि नाम में शक्ति कम हो गई कि वो रिजल्ट नहीं देते हैं उसका? कहते हैं ना, द होली नेम इज नॉट नॉट ओब्लाइज टू गिव रिजल्ट टू द ऑफेंडर। अगर हम अपराध के साथ नाम जप करते हैं तो नाम अपना पूर्ण शक्ति प्रदान नहीं करता। अपराध नाही सदा लोयो कृष्ण नाम, ये तो बोली प्रभु आइला सार्वभौम स्थान। कितने जगह पे देखिए चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी चैतन्य महापुरुष स्वयं कहते हैं कि अपराध से बच के नाम करे, अपराध से बच के नाम करे। कितनी बार कहें। देखिए अमोघ, अमोघ जो सार्वभौम सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद था, उसने चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपराध किया था, तो महाप्रभु ने उसको बचाया। और कहते हैं अमोघ ऑलवेज चैंट द हरे कृष्ण मंत्र एंड डू नॉट कमिट एनी फर्दर ऑफेंसेस। आफ्टर गिविंग अमोघ दिस इंस्ट्रक्शन, श्री चैतन्य महाप्रभु वेंट टू सार्वभौम हाउस। अमोघ को आदेश दिए कि बेटा अमोघ, ये मंत्र लो और जप करो, और आगे से कोई अपराध मत करना। तो महाप्रभु का ये आदेश है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। Among the ways of executing devotional service, the 9 prescribed methods are the best, for this process have great potential to deliver Krishna and settle love. जितने प्रकार के भक्ति के अंग है, जैसे हम सुनते हैं 64 प्रकार के भक्ति अंग, सर्वश्रेष्ठ है ये नवदा भक्ति। नवदा भक्ति अगर करते हैं तो कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, इसमें इतनी महाशक्ति है वो कृष्ण को दिला सकते हैं। है ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। पूरा मंत्र। हरे राम 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 हरे हरे। नवदा भक्ति श्रेष्ठ है, पर इसके बाद देखिए तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। अगेन निरपराधे नाम लैले पाय प्रेम धन। इन 9 में से नाम संकीर्तन श्रेष्ठ है। इफ वन डज सो अवॉइडिंग द 10 काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस, वन वेरी इजीली ऑब्टेन्स द मोस्ट वैल्यूएबल लव। अगर हम थोड़ा सा नाम अपराध से बचें, इसीलिए भक्त हम लोग एकत्रित हुए हैं। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे आप सबसे कुछ नहीं चाहिए। मैं अगर ये डिस्कशन करूं, मेरा नाम जप अच्छा होगा, क्योंकि बार 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 चैतन्य चरितमृत सभी शास्त्रों में रिपीट करते हैं। आखिर मुझे 20-22 साल हो गया इस्कॉन में, क्यों मुझे नाम के प्रति रुचि और ठाकुर जी के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ है? इसका कारण यही है। आज हम रूट कॉज को डिस्कशन कर रहे हैं। अपराध छाड़ी करो कृष्ण संकीर्तन, अचिरात पावे तबे कृष्णेर चरण। Abandoning your offenses, chant Hare Krishna Mahamantra, the holy name of the Lord, then very soon you will achieve shelter of the lotus feet of Krishna. अगर हम देखिए कितना पूरे चैतन्य चरितमृत में बार बार इसको कहा गया है कि हम अगर नाम संकीर्तन करते हैं अपराध को से दूर होके, तब हम अति शीघ्र श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। इट सीम्स इजियर सेड देन डन। In our day-to-day dealings with devotees, scriptures, the holy name, the spiritual master, etc., we often struggle to avoid the offenses that have been prescribed in scripture. हमारे दैनंदिन जीवन में
भक्तों के साथ शास्त्र, हरिनाम और आध्यात्मिक गुरु वैष्णव के साथ हम प्रयास करते हैं कि कोई अपराध ना हो, और पर जाने अनजाने में भूल चूक में हो जाती है. Often we can see our own spiritual progress getting stunted due to our inability to avoid the offenses and also having committed our inability to rectify them. इसलिए भक्तों, वर्षों बाद भी हम देखते हैं कि हमारी भक्ति संकुचित क्यों हो जाती है. क्योंकि एक तो है कि सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि अपराध है क्या, और ये अपराध कितने हैं, और कैसे अपराध होती है, और इस अपराध से बचे कैसे. और यही अक्षमता के वजह से हम कई बार, हाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है, कैजुअल हो जाता है. हमने कुछ टोक दिया, हमने कुछ ब्लास्फेम किया, निंदा की और कमेंट किया, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. एक दो माला एक्स्ट्रा कर लेंगे, नहीं तो एक परिक्रमा कर लेते हैं, सब सब ठीक ठाक हो जाएगा. मोर इम्पोर्टेंटली ऑफन स्ट्रगल टू इवन अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू कमिट ईच ऑफ द. तो इसलिए अपराधों के बारे में जानना चाहिए. इसलिए भक्तों, दिस बुक हरिनाम चिंतामणि इज ए प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च कंडक्टेड बाय नॉन अदर देन आवर भक्ति विनोद ठाकुर. भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत रिसर्च करके, बहुत ही शोध करके ये पुस्तक को रचना की, जिसका नाम है हरिनाम चिंतामणि. ऐसा ये ग्रंथ लिखने का भक्ति विनोद ठाकुर को प्रेरणा कहाँ से मिली, कंटेंट कहाँ से मिला, ये सुनिए. He carefully compiled an anthology of various writings describing Srila Haridas Thakur's preachings about the Holy Name written by. तो हरिदास ठाकुर जब थे धरती पे, क्योंकि वो नामाचार्य थे, तो उन्होंने नाम के ऊपर जो भी कभी कभी कहीं यत किंचित व्याख्यान दिए हैं, तो उनके जो फॉलोअर थे, अनुयायी थे, उसको उन्होंने रचना किए थे. उस ग्रंथ, उस जो भी बुक, किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उसके बेसिस पे हरिनाम चिंतामणि भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है. इन दिस वे उन्होंने फिर उसको छांट छांट के लिखे, जो हमारे सिद्धांत से मिलता नहीं है उसको बिल्कुल छांट दिए, हटा के जो मूल सिद्धांत है उसको लिखे. From the remaining bona fide writings, he extracted the most essential teaching of Srila Haridas Thakur about the process of chanting the form of Hari. इस हरिनाम चिंतामणि पुस्तक में श्री चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के बीच में जो वार्तालाप है, उसी का वर्णन है. किस विषय के लिए वर्णन है? नाम के ऊपर. क्योंकि देखो, महाप्रभु जब इस धरती पे आए, उन्होंने हम सब जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए, हम सब जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए बहुत सारे विधि बताए, और कई भक्तों से उन्होंने बताए. जैसे देखो, लिखा है, रामानंद राय से महाप्रभु ने क्या संसार को दिया? रस तत्व को. सार्वभौम भट्टाचार्य के मुख से महाप्रभु ने मुक्ति का सिद्धांत सिखाया. रूप गोस्वामी पाद के मुख से, रूप गोस्वामी पाद के द्वारा महाप्रभु ने रस शास्त्र का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया. इसी प्रकार से हरिदास ठाकुर के द्वारा महाप्रभु ने नाम का महिमा प्रचार किया. इसलिए भक्तों, ये जो ग्रंथ है, ये हरे कृष्णा, कैन यू म्यूट प्लीज? आप लोग म्यूट कीजिए, नहीं तो मैं ही म्यूट कर दूंगा. तो ये जो ग्रंथ है, ये इसमें 16 अध्याय है, 16 चैप्टर है. और श्रील हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के बीच में बात कर रहे थे. तो हम इसको एक एक करके प्रत्येक हफ्ते में सुनेंगे. क्या क्या सुनेंगे देखिए. पहले क्लास में सुनेंगे अंडरस्टैंडिंग द सुप्रीम पोजीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग द होली नेम इन आवर गौड़ीय वैष्णव साधना. हमारी साधना में नाम जप क्यों इतना श्रेष्ठ है, इसका क्या महत्व है, इसको पहले सुनेंगे. दूसरे क्लास में सुनेंगे क्वालिफिकेशन टू रिसीव एंड द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग द होली नेम. ये नाम जप की योग्यता क्या है, इसको सुनेंगे. फिर नेक्स्ट क्लास में क्या सुनेंगे? अंडरस्टैंडिंग द स्टेजेस ऑफ नाम अपराध
नामाभास, शुद्ध नाम, एंड लर्निंग द आर्ट ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू दिस स्टेजेस। नाम अपराध क्या है, नामाभास क्या है, शुद्ध नाम क्या है, और कैसे हम इस रास्ते से चलते हुए हम शुद्ध नाम को पहुंचेंगे, इसको सुनेंगे। फिर उसके बाद क्या सुनेंगे, हम लंबा क्लास चलेगा, वो है लर्निंग टू आइडेंटिफाई, अवॉइड एंड रेक्टिफाई द 10 ऑफेंसेस टू द होली नेम। अर्थात हम ये 10 नाम अपराध क्या है, एक एक अपराध के बारे में विस्तृत सुनेंगे, और ऐसा किस परिस्थिति में अपराध होती है, और कैसे इसको हाँ, फिर दूसरे क्लास में सुनेंगे लर्निंग टू आइडेंटिफाई, अवॉइड एंड रेक्टिफाई। फिर अपराधों को कैसे दूर कर सकें, पहले तो आइडेंटिफाई करें, फिर दूर करेंगे। और अंतिम क्लास में सुनेंगे लर्निंग द आर्ट ऑफ री एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप विद कृष्णा विद द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग द होली। नाम जप के माध्यम से श्री कृष्ण से कैसे हम एक संबंध स्थापित करेंगे, कैसे हम जो हम जिसके लिए हम एकत्रित हुए हैं श्री कृष्ण से संबंध स्थापन। मैं प्राय दो शब्द आपको बोलता ही रहता हूँ क्लास में, स्वरूप और संबंध। स्वरूप और संबंध, अपने स्वरूप को कैसे प्राप्त करें और संबंध कैसे स्थापित करें, ये सुनेंगे पूरे सत्र में, जो श्रृंखलाओं में इतना हम लोग चर्चा सुनेंगे। तो अभी कहते हैं कि चैंटिंग इतना महत्वपूर्ण क्या है, क्यों है, आखिर और भी तो कोई मार्ग है, जब संकीर्तन ही कितना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखो छठे अध्याय में भगवत गीता में कहते हैं, तपस्वी अधिको योगी ज्ञानी भ्योपि मतोधिको कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। भगवान कहते हैं मत, मेरे मत से योगी इज बेटर देन तपस्वी। तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, योगी से ज्ञानी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से कर्म योगी श्रेष्ठ है, और सबसे, हे अर्जुन, सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योगी। इसलिए तुम योगी बनो। तो कौन सी योगी बनने की भगवान कह रहे हैं, नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं छठे अध्याय के अंतिम श्लोक, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। मैं मतः, आई कंसिडर, मेरे मत से भगवान कह रहे हैं, यह श्रद्धावान माम भजते, जो मेरे श्रद्धा पूर्वक भजन करते हैं, और कैसे, मद गतेन अंतरात्मना, मन को मुझ में लगा के, और किसी में नहीं, मुझ में लगा के। तो वो क्या है, योगी नाम अपि सर्वेशम युक्त तमः मत। हे अर्जुन, मेरे मत से वैसा योगी समस्त योगियों से श्रेष्ठ है। अर्थात भगवत गीता में भगवान छठे अध्याय में ही भक्ति योग को बता दिए, जबकि ये छठा अध्याय का शीर्षक है ध्यान योग, अष्टांग योग। ध्यान योग में भक्ति, अंत में निष्कर्ष क्या दिए कि भक्ति योग ही श्रेष्ठ है, भजते। देखो यहाँ जो शब्द आया है ना, कि यह श्रद्धावान माम भजते, श्रद्धा पूर्वक जो मेरा भजन करते हैं। तो ये भज भज भजते जो लिखा है ना, इसको थोड़ा सुनते हैं, भजते का अर्थ क्या है। देखो, भजते का अर्थ है, गरुड़ पुराण में लिखा गया है, भज इति एष वै धातु सेवायाम परिकीर्तितः, तस्मात् सेवा बुधेर प्रोक्ता भक्ति शब्देन भूयसी। भज शब्द का अर्थ देखो, जो भजन या भक्ति, इसका धातु, इसका रूट कौन सा है, भज शब्द से आया है। भज से, भज का अर्थ क्या है, भजन करना, भज से भक्ति, भज से विभाजन, तीन अर्थ है। तो एक है भजन कर, और एक है भक्ति, और एक विभाजन। तो देखिए छठे अध्याय में भगवान ने भक्ति शब्द नहीं कहा है। आप देख रहे हैं ना छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में, यहाँ कहाँ भक्ति लिखा है बताओ, कहीं नहीं है। और क्या लिखा है, श्रद्धावान भजते। हम इस भजते शब्द को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से।
भज शब्द का अर्थ है भजन, भक्ति और विभाजन। विभाजन का अर्थ है सैक्रिफाइस, त्याग। किसके लिए, क्या त्याग? हमारा समय, हमारी शक्ति, हमारी अर्थ, हमारी पोजीशन श्री कृष्ण के लिए त्याग करें। या तो समय, या तो फिर शक्ति, या अर्थ, या हमारे पास जो भी है, हम किसी को अर्पण करें, श्री कृष्ण को अर्पण करें। तो यहाँ देखो लिखा है, जो भक्ति है, कुछ लोग कहते हैं ना हम भी भक्ति कर रहे हैं। कौन सी भक्ति कर रहे हैं? माता पिता भक्ति, राष्ट्र भक्ति, देश भक्ति, क्रिकेट भक्ति, आईपीएल भक्ति, पत्नी भक्ति, पति भक्ति, इतने सब, सब अपने अपने धारणा से भक्ति कर। वास्तव में भक्ति शब्द का अर्थ यहाँ देखिए, सेवायाम परिकीर्तित। भक्ति का अर्थ है सेवा। कैसी सेवा? जो अपने सेव्य को, जो हमारे प्रियतम हैं, जिनकी भी सेवा करते हैं, चाहे वो माता पिता हो, चाहे कोई मित्र हो, पत्नी हो, पति हो, या तो फिर कोई वैष्णव साधु हो, या तो फिर जो भगवान हो, उनकी सेवा करें। किस भाव से? बिना कोई हेतु के। मैं माता जी की सेवा करता हूँ, मैं प्रभु जी की सेवा करता हूँ, मैं गुरु महाराज की सेवा करता हूँ। किस भाव से? कि इस बदले में क्या मिलेगा? तो फिर ये भक्ति नहीं है। जैसे हम भक्ति रसायन सिंधु में पढ़ते हैं, विलासिता शून्य होके जब हम सेवा करते हैं, उसको भक्ति कहते हैं। क्योंकि देखो कितने प्रकार के योगी हैं। देखो, कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, और अंत में भक्ति योगी, है ना? तो इसमें क्या अंतर है? कर्मी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी और भक्ति योगी, ये अंतर है भक्तों। जो हम पढ़ते हैं शांति सूत्र, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोकन महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। ये श्लोक आपने बहुत बार सुना होगा भगवद गीता से, पीस फॉर्मूला। तो इसमें चार प्रकार के योगियों का वर्णन है। कौन कौन से? जो कर्म योगी है, वो भगवान को कैसे देखता है? भोक्तारम यज्ञ, यज्ञ भोक्ता। अर्थात मैं अगर, जो कर्म योगी है वो भगवान को के साथ संबंध जोड़ता है, बदले में क्या चाहिए? स्वर्ग। अच्छा, दूसरा ज्ञान योगी। ज्ञान योगी भगवान को कैसे संबंध स्थापित करता है? भोक्तारम यज्ञ, यज्ञ भोक्ता हो गया कर्मयोगी। फिर ज्ञानी कैसे देखता है भगवान को? तपस्या भोक्ता। क्योंकि उस श्लोक में भक्तारम यज्ञ तपसा आया है। तो ज्ञान योगी भगवान के साथ कैसे संबंध जोड़ता है? तपस्या करके। उसका लक्ष्य क्या है? मुक्ति, मोक्ष। अच्छा, उसके बाद क्या लाइन है श्लोक में? भोक्तारम यज्ञ तपसा, फिर सर्वलोक महेश्वरम। ये सर्वलोक महेश्वरम किसके लिए है? अष्टांग योगी के लिए। अष्टांग योगी भगवान को कैसे देखता है? ना, ये सर्वलोक महेश्वरम है, सर्वत्र है, मेरे हृदय में है। इनके बदले में क्या चाहिए? सिद्धि। कर्मी को स्वर्ग चाहिए, ज्ञान योगी को मुक्ति चाहिए, और अष्टांग योगी को सिद्धि चाहिए। सबको बदले में कुछ ना कुछ चाहिए। पर भक्त को क्या चाहिए? अंतिम लाइन में उस श्लोक में कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। भक्त को, ये लाइन भक्त के लिए, सुहृदम सर्वभूतानाम, वो कुछ बदले में नहीं चाहिए, वो तो केवल उनसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं। मोस्ट वेल विशिंग फ्रेंड। भक्त के लिए श्री कृष्ण कैसे हैं? मोस्ट वेल विशिंग फ्रेंड, संबंध। तो उनको बदले में कुछ नहीं चाहिए, उनको संबंध स्थापित करना है। जैसे देखो, तो एक छोटा सा उदाहरण है, कोई राजा है या प्रधानमंत्री है ना? तो कोई व्यक्ति जाता है, उनसे कुछ चाहता है कि हमें गांव दे दो, हमें कुछ धन दे दो, हमें कुछ नौकरी दे दो, इत्यादि इत्यादि, सब चाहते हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये कहे राजा से या प्रधानमंत्री से
हमें अपना बेटा बना लो। हम आपके साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं। आप हमारे भाई हो, आप हमारे पिता हो। तो अगर कोई संबंध स्थापित करता है तो उसको तो सब मिल जाएगा। भाई प्रधानमंत्री के भाई या प्रधानमंत्री के पुत्र अगर कहीं जाते हैं तो उसको क्या फैसिलिटी नहीं मिलेगा। ये है बुद्धिमानी। भक्त श्री कृष्ण से संबंध स्थापित करते हैं, और संबंध स्थापित करने से उनको अपने आप सब कुछ मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ जो श्लोक में लिखा गया है, भजते, भजते का अर्थ है सेवा। और वो कैसी सेवा? श्रद्धावान, श्रद्धा पूर्वक सेवा, जबरदस्ती नहीं। अर्थात ज्ञान कर्मादि अनावृतम सेवा, उसमें न ज्ञान न कर्म का मिश्रण है। और क्या कहते हैं कि मदगते न अंतरात्मना, मन को मुझ में लगा के। किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? ये मन जब सेवा में लगता है, कोई भी सेवा में, कि हमारे प्रियतम के लिए कर रहे हैं, इस भाव से जब करते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ योगी है। भगवान 6 अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। देख रहे हैं ना। तो कैसे भगवान के साथ संबंध स्थापित करें? इसके लिए नवदा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति करके हम श्री कृष्ण से संबंध स्थापित कर सकते हैं। और ये नवदा भक्ति करके ये 5 रस में से किसी भी एक रस में प्रभु के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य या माधुर्य, किसी भी रस में हम श्री कृष्ण से संबंध स्थापित कर सकते हैं। और ये जो नवदा भक्ति है ना, उसमें भी कीर्तनम जो है अंगी है। क्यों? क्योंकि भागवतम प्रमाण है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एतत् निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। निर्णीतम है, शोध शोध किया गया है। फिर से अभी कोई शोध करने की जरूरत नहीं, शोध किया गया है। ये हरे नामानुकीर्तनम, जो हरि नाम संकीर्तन है, सर्वश्रेष्ठ है। तो इसीलिए भक्तों, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ विराम देता हूँ और आप सबसे एक महत्वपूर्ण बात कहता हूँ। वो ये है कि जब हमने सुना कि नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम इत्यादि, तो उसमें हमने ये भी सुना कि कीर्तनम श्रेष्ठ है। और कीर्तनम सब कृष्ण को, ठाकुर जी को बहुत प्यारा है। और हमने ये भी सुना कि भागवत प्रमाण है, कीर्तनम ही सर्वश्रेष्ठ है। तो है रोहिणी माता, आप बताइए, अगर कीर्तनम ही सर्वश्रेष्ठ है तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अनम्यूट प्लीज। नहीं हो पा रहा है। प्रसन्न संकर्षण को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। अगर हमने ये सुना कि कीर्तनम सर्वश्रेष्ठ है तो अभी आप क्या कर रहे हैं? श्रवण और कीर्तन दोनों कर रहे हैं प्रभु तो कोई भी पूछ सकता है ना कि जब आप कह रहे हैं, शास्त्र भी कहता है कीर्तनम सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर अभी तो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कीर्तनम ही श्रेष्ठ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सबसे पूछ रहा हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन तक परीक्षित महाराज को और बाकी सभासदों को उन्होंने कीर्तन किया, भागवत कथा कीर्तन किया। प्रभु जी मैं बताऊं, तो परीक्षित महाराज तो ढोल करताल मृदंग लेके करना चाहिए, तो परीक्षित महाराज क्या किए थे? बताइए रोहिणी माता। प्रभु जी श्रवण ही ज्ञान का मूल आधार है। तो श्रवण अगर नहीं करेंगे तो ये जो आप बता रहे हैं, तो हम लोग अगर श्रवण नहीं करेंगे तो समझेंगे कैसे क्या क्या है हरि नाम चिंतामणि है और क्या इसका प्रोसेस है। तो ये जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं तो इससे हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। उसी तरह सुखदेव गोस्वामी जब बोल रहे हैं तो परीक्षित महाराज जो श्रवण कर रहे हैं, तो उससे हम समझ सकते हैं कि परीक्षित महाराज को इंगित करके वो हम सबको इस चीज का श्रवण कराए।
हम्म। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आप सुने होंगे, पहले स्कंद के अंत में सुखदेव गोस्वामी का एंट्री होता है, राइट? तुमको विजय मत मैं सही कह रहा हूँ? पहले स्कंद के एंड में सुखदेव गोस्वामी का एंट्री होता है, ठीक है? तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के प्रश्न को उत्तर में क्या कहे? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य, ठीक है, याद है? श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येयम स्मर्तव्य इच्छता भयम। तो श्रवणम ही सर्वश्रेष्ठ है, और फिर कीर्तन है, और फिर ध्यान इत्यादि, स्मरण इत्यादि। और कुछ ही उसके 11 श्लोक के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एतद निर्विद्यमाना नाम इच्छता मुकुतो भयम योगी नाम निर्निर्णितम हरे नामानुकीर्तनम। ये सारे योगियों ने निर्णित करके बताया है कि सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। तो कोई अगर कहे कि प्रभु जी मैं डेटी और सिर्फ मुझे अच्छा लगता है, विग्रह की सेवा करना अच्छा लगता है, तो मैं विग्रह सेवा करूं। कोई कहेगा कि मुझे भागवत पढ़ना, भागवत पाठ करना अच्छा लगता है, तो मैं भागवत पढूं। कोई कहेगा कि मुझे पाद सेवनम अच्छा लगता है, तो पाद सेवनम करें। नवदा भक्ति के कोई भी अंग कर सकते हैं। तो उसको आप कैसे उत्तर देंगे? नहीं, कीर्तन कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, कैसे उत्तर देंगे? कौन बताएंगे? माता सरस्वती बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी इसको ना मैं अपने ही एग्जाम्पल से बताती हूँ। मेरे प्रभु जी है ना, मेरे प्रभु जी, तो वो ऐसे बोलते हैं, उन्होंने ऐसे सुन लिया इस्कॉन में कि नाम करना सब कुछ कर लिया, बस आप नाम कर रहे हो तो इट मीन्स आपने सब कुछ कर लिया। तो वो क्या करते हैं, बस नाम ही करते हैं, बस नाम ही करते हैं, वो कोई कथा कीर्तन कुछ नहीं, नाम नाम। तो अभी मैं क्या करती हूँ ना, जब अभी हमारे भक्ति वैभव क्लास हुई और अक्सर आपकी क्लास ना, जब हमने भक्त उसमें स्कंद 1 में आप पढ़ रहे थे, तो मैं ना वीडियो ऑफ करके उनके कान में भी लगा देती हूँ। मैंने बोला आप प्लीज इसको सुनो सुनो सुनो। तो उनको ये समझ आ गया कि अगर हम कथा नहीं सुनेंगे, जब हमको ज्ञान ही नहीं होगा, तो नाम में रुचि ही नहीं आएगी। तो इसीलिए ये कथा मतलब श्रवणम मेन है, तभी हमको नाम में रुचि आएगी, तभी हमको जानकारी पता चलेगा, तभी हमको उसकी नॉलेज होगी कि नाम क्या है। और यदि हम बस अनजाने नाम करेंगे, तो अभी अभी आपने बताया कि नाम फल तो देगा, लेकिन वो पूर्ण शक्ति अपनी नहीं देगा। तो यही बहुत बात है। बहुत सुंदर। हाँ, आप समझे कि कोई भागवत पढ़ना चाहते हैं, उसमें भागवत में रुचि है, बहुत अच्छा है। कोई विग्रह सेवा करना चाहते हैं, उसमें रुचि है, तो वो भी बहुत अच्छा है। हाँ, और पर यहाँ जो बताया गया है कि जो जितने नवदा भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम भाषणम। देखो, एक बहुत अच्छा लाइन आपको बता रहा हूँ, पहले मैं इंग्लिश में बताता हूँ, फिर हिंदी में बताता हूँ। These 9 process of devotional service are not competing with each other, but they are complement of each other. फिर से रिपीट करता हूँ, आप नोट कीजिए। बहुत ही वैलिड पॉइंट है, जिसको आप लोग खुद जाने और शेयर कीजिए। These 9 process of devotional service are not competing with each other, but complement with each other। अब इसको सबसे विदुषी कौन है? तुंग विद्या माता। इसको हिंदी में अनुवाद करके बताएंगे। बताइए माता से। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ट्राई करूंगी हम्म। कि ना, जो 9 भक्ति के अंग है वो एक दूसरे से, मतलब स्पर्धा एक नहीं दूसरे करते हैं। से। हाँ जी। स्पर्धा कहते हैं ना, कंपटीशन। कंपीटिंग को क्या हाँ, कहते हैं? कंपटीशन भी नहीं करते, और एक दूसरे से क्या बोला लास्ट में आपने? कॉम्प्लीमेंट। देखो, ऐसे इसको ऐसे कहेंगे, परिपूरक। कॉम्प्लीमेंट, पूरक पूरक कहते हैं। पूरक, हाँ पूरक पूरक।
एक दूसरे के पूरक है, हर हाँ, अंग दूसरे अंग का पूरक है। बहुत सुंदर। इसको फिर एक बार फिर से कहें। यह नवदा भक्ति एक दूसरे के स्पर्धा नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। यह नवदा भक्ति एक दूसरे को उद्धव, स्पर्धा नहीं है ना, बल्कि यह एक दूसरे के पूरक है। तो इसी से इस वाक्य से हम क्या समझेंगे कि जो हम ये पूरे नवदा भक्ति करते हैं, चाहे वो विग्रह सेवा करे, अर्चनम करे, बंदनम करे, सख्यम करे, आत्मनिवेदनम करे, कोई भी भक्ति का अंग करे, उसमें कीर्तन निहित होना चाहिए। विग्रह की सेवा करते समय भी कीर्तन करना चाहिए। कोई विग्रह सेवा करे और मंत्रों का उच्चारण ना करे, नाम नाम का उच्चारण ना करे, तो फिर वो पूरा नहीं होता है। कोई भी भक्ति का अंग कीर्तन से ही पूरा होता है, एक दूसरे के लिए पूरक है। अच्छा, और भी कुछ भक्त ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि मुझे भागवत पढ़ना अच्छा लगता है प्रभु जी, मुझे नाम संकीर्तन करना अच्छा लगता है, मुझे विग्रह सेवा करना अच्छा लगता है, मुझे परिक्रमा करना अच्छा लगता है, मुझे सर्विंग करना अच्छा लगता है, मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना अच्छा लगता है। तो क्या मैं नाम जप के बदले ये करूं? इसका उत्तर कौन देगा? बताइए तो कोई। क्यों? उस वो भी तो नवदा भक्ति का एक अंग है। कोई भी के भक्ति का अंग करें तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बताओ तुम विद्या माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। नाम जप में जो शक्ति है, सब जो नवदा भक्ति के सारे अंग, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको सारी बुक भी पढ़ना चाहिए। उस हिसाब से डीटी सेवा करेंगे तो जैसे डीटी है, उनको समझने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए भी नाम चाहिए, क्योंकि नाम में रुचि होगी, नाम की रुचि से ये सारा डेवलप होता है, भाव वगैरह। हम्म, तो नाम ही मेन है। बहुत अच्छा। मतलब जो भी भक्ति का अंग करे, पर उसको होली नेम से रिप्लेस नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग? सबको समझ में आ रहा है मैं यस, क्या बोल रहा हूँ? यस प्रभु जी, आप ये वैसा ही हो गया ना, यथा तरोर मूल निषेचन। हाँ हाँ। कोई मैंने प्रश्न होगा ना, कोई कोई कहेगा कि नहीं मुझे भागवत पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे पुस्तक वितरण करना अच्छा लगता है, या मुझे परिक्रमा करना अच्छा लगता है, तो वो करें, मना नहीं है। पुस्तक वितरण करना है, विग्रह सेवा करें, पर यू कैनॉट रिप्लेस विद चैंटिंग। हम हरे उस कृष्ण प्रभु जी, मैं भूल गई, प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था, एक पुजारी ने, मैं नाम भूल गई हूँ, कि प्रभुपाद जी मुझे डीटी सेवा ही अच्छी लगती है, तो क्या मैं डीटी सेवा इतनी घंटे करता हूँ तो वो मैं माला नहीं करूँ तो चलेगा क्या? तब प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया था कि आप डीटी सेवा कर रहे हो तो उसके बाद बीच में गैप लगा लगा के, आपके साथ एक 16 माला नहीं हो रही है तो गैप कर करके 16 माला तो कंप्लीट करना ही है, नहीं तो आपकी धीरे धीरे डीटी सेवा छूट जाएगी। हम्म, आप बहुत अच्छी बात कहें कि देखो, कहीं चाहे कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, या मैनेजमेंट कर रहा है, या विग्रह सेवा कर रहा है, अगर नाम जप नहीं करता है ना, वो सब क्या हो जाएगा जानते हैं? मैकेनिकल। क्या हो जाएगा? मैकेनिकल, यांत्रिक रूप से ही सब होगा। आपने वो देखा होगा, कई मंदिरों में भक्त हैं, सर्विस लोड है, वो चैंटिंग नहीं करते। मैं सही कह रहा हूँ? प्रसन्न प्रभु जान सकते हैं, मंदिरों में ऐसे डिवोटी हैं, दे डोंट चैंट देयर 16 राउंड। वो कहते हैं मैनेजमेंट प्रभु जी, मैनेजमेंट बहुत हो रहा है, मैं मेरा सेवा इतना है कि मुझे जप नहीं हो पाता। तो जप करना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताओ। एक आध पॉइंट बताओ, व्हाई द चैंटिंग इज सो इम्पोर्टेंट। प्रसन्न माता जी। बिकॉज समझिए, वो नाम की जो शक्ति है, वो शक्ति हमें बाकी सारी सेवाएं करने के लिए शक्ति देती है। अगर हम नाम के साथ ही अपना संबंध नहीं बना पाएंगे तो हम हरि नाम से अपने पावर्स एम्पावरमेंट जैसे आती है तो उसको कैसे लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट प्रसन्न प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी, जो सेवा है वो हरिनाम को तुष्ट करती है, और जो हरिनाम है वो सेवा को पुष्ट करता है। मतलब हरि सेवा करेंगे तो नाम अच्छे से ले पाएंगे,
और नाम अच्छे से लेंगे तो सेवा अच्छे से कर पाएंगे। बहुत अच्छा। फिर से कोई नाम ही जो है सर्वोदय प्रभु, हाँ। सारे शास्त्रों का जो है ये निचोड़ है। और भागवत का अंतिम श्लोक तो यही बताती है, जो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप नाशनम प्रणाम दुख समनसम नमामि तम हरि परम। हाँ, तो भागवत के 18,000 श्लोकों का कंक्लूजन है नाम की महिमा को समझना। और भक्ति का पूर्ण फल तभी मिलता है जब व्यक्ति नाम के प्रति उनकी रुचि, भागवत में पढ़ना या कथा श्रवण करना, ये सब इतने सारे चीज है क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने कई जगह पे लिखे हैं। नाम जब 99.9999% इज द भक्ति। भक्ति का मतलब सुना, हमें जो एक श्लोक मिला है ना, एतावान्यम एतावान्यम लोकेस्मिन, ये जो श्लोक मिला है ना हाँ, हाँ। 6.3.22, इसमें यही है जो भक्ति की जो स्टार्टिंग है ना, वो नाम जब से ही होती है। जो बोल रहे हैं यमराज जी, जी। तो नाम जब तो अगर कोई व्यक्ति नहीं हाँ, करता है बहुत ना। अच्छा प्रभु जी, धन्यवाद। ये एक सभी लोग यही कह रहे हैं कि एक तो है कि हमने जिन भक्तों ने गुरु ग्रहण किया है, दीक्षा लिए है ना, उनके लिए नाम जप करना अनिवार्य है ना। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कमिटमेंट लिए हैं, भाव लिए हैं, लेते हैं ना गुरु महाराज के सामने हम इतना संख्या पूर्वक नाम जप करेंगे, इसीलिए नाम जप करना श्रेष्ठ है। और सारे भक्ति के अंग नाम संकीर्तन से ही पूरा होती है। और साथ ही साथ हमें ये जानना चाहिए, किसी ने हमारे गुरु महाराज से आके पूछा, मैं डायरेक्ट सुना हूं इसको, कि महाराज जी मुझे भागवत पढ़ना अच्छा लगता है, तो क्या मैं थोड़ा कम जप करूं और भागवत पढ़ूं तो ठीक है क्या? बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई। भागवत में भी नाम है। भागवत क्या है? हरि नामात्मक ग्रंथ है, उसमें भगवान नाम ही है। तो जो महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है, सब लोग बड़े ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा कि देखो, इस भागवतम में भगवान नाम ही है। कोई भागवतम का श्लोक आवृत्ति करता है तो उसमें आप देखोगे तो अनेक नाम, भगवान नाम ही है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने भगवान नामात्मक ग्रंथ को प्रस्तुत किया परीक्षित महाराज के सामने। इतना कहने के बाद पूज्य गुरु महाराज ने कहा, परंतु जो हमने संकल्प लिया है आध्यात्मिक गुरु के सामने, विग्रह के सामने, अग्नि के सामने, वो संख्या पूर्वक नाम जप करके बाकी सब करें, इसके साथ उसको रिप्लेस नहीं करना चाहिए। ये भी थोड़ा कर ले और वो भी थोड़ा कर ले तो हमारा पूरा हो जाए, ऐसा नहीं है। अच्छा, कोई कोई ये भी प्रश्न प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी मुझे 4 माला करने में मन लगता है पर उसके बाद मन नहीं लगता है, तो क्या मैं 4 माला ध्यान पूर्वक करूं? इसका क्या उत्तर है पद्मजा देवी माता? हरे कृष्णा प्रभु। नहीं, मन तो सभी में ही लगाना पड़ेगा प्रभु जी। पर बाकी माला में मन नहीं लगता है ना, मन बहुत भटकता है। तो 4 माला अगर ध्यान पूर्वक करेंगे तो नींव मजबूत होगी, तो धीरे धीरे अपने आप मन उसमें लगने लगेगा आगे वाली माला में। वो कोई दीक्षित भक्त है, उसको वो जिसने संकल्प लिया है कि 16 माला जप करने के लिए, वो अगर ऐसे पूछे तो क्या कहेंगे आप? वो ऐसे पूछे कि माता जी मुझे 2-4 माला जप करता हूँ तो मन बहुत अच्छा उसमें निमग्न हो जाता है, पर उसके बाद तो फिर माइंड पूरी तरह से ब्लैकआउट। तो क्या मैं ध्यान पूर्वक 4 माला करूँ वो अच्छा है, या असावधान पूर्वक 16 माला करूँ वो अच्छा है? कौन सा श्रेष्ठ है? मणिमयी माता जी को बोलेंगे बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो 4 माला जो ध्यान पूर्वक हो रही है वो तो करो, फिर धीरे धीरे अपने आप ग्रेजुअली वही इंटरेस्ट आगे की माला में भी बढ़ेगा। लेकिन अगर नहीं ही करोगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा ही कैसे, अगर छोड़ दिया तो। हाँ, हरे इसलिए। कृष्ण प्रभु जी, हाँ हाँ, बोलिए। हमारे साथ ऐसा हुआ था। हाँ, एक
अच्छे से एक शिक्षित भक्त को हम प्रचार कर रहे थे, कपल को। और मुश्किल से कितना प्रचार करते करते वो 16 माला तक पहुंचे, क्योंकि वो मतलब मटेरियल डिग्री में हमसे बहुत आगे है, पीएचडी है। और तो मुश्किल से 16 माला तक पहुंचे। और उसके कलीग हमारे ही कुछ भक्त थे, इस्कॉन के ही। तो उन्होंने मतलब जैसे गुरु महाराज कहते हैं, कोई भी संजोगों में 16 माला कंप्लीट करनी है, आप शुरू तो करो 16। तो मैं भी ऐसे ही कहती हूँ कि आप 16 करो, वो आगे फिर आपको ध्यान रहेगा, फिर आपकी रुचि उसमें बढ़ेगी, फिर आप अच्छी से 16 माला कर पाओगे। मगर पहले 16 माला करने की प्रैक्टिस करो। तो उसके कलीग ने, हमारे भक्ति ही थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसे थोड़ी ना माला होती है कि आप अपनी केबिन में करते हो कॉलेज की, या कहीं और चलते चलते करते हो, ये करते हो, आपको नहीं करनी चाहिए। बैठ के एक आसन पर बैठ के 16 माला होनी चाहिए, नहीं तो वो माला गिनती में नहीं आती है। तो बेचारे एकदम डाउन हो गए, एक माला पर आ गए। और ऐसा हो गया कि मेरे प्रोग्राम में नहीं आते हैं या मेरे से नजर नहीं मिलाते। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ हो रही है, मुझे मालूम नहीं पड़ा। फिर उसको मालूम पड़ने के बाद मैंने वो प्रभु को तो कुछ भी नहीं बोला जिसने ऐसा प्रचार किया था उसको, मगर इनको मुझे ठिकाने लाते लाते और 3 साल चले गए। हे भगवान। तो ऐसा भी होता है प्रभु जी। इसीलिए सारे भक्तों को ये एक सेंटेंस हमेशा याद रखना है। प्रभु जी, मैं बोलूं क्या कुछ इसमें हरि हाँ, नाम का? जल्दी बोलिए, जल्दी। कि नाम, जो नाम अपराध होता है, इसका इलाज भी नाम ही है। जब हम बहुत मात्रा में नाम करेंगे तो वो धीरे धीरे अपराध जो निरस्त हो जाएंगे। मैंने बहुत अच्छा। देखो, उसी बात को ही कहते हैं संत जन, इफ देर इज नो क्वांटिटी, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी। ठीक है, जो क्वांटिटी ही नहीं है तो फिर क्वालिटी कैसे? इसीलिए अधिक नाम जप करे तो कम से कम हम ठाकुर जी को ये कहेंगे, हे प्रभु, इसमें से गिन चुन के 16 माला आपके लिए। जो 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 अच्छा अच्छा माला है ना, वो आपके लिए, बाकी सब मेरे लिए। तो क्वांटिटी। प्रभु जी, मैं भी वैसे ही भगवान को बोलती हूँ, ज्यादा जपती हूँ और बोलती है जो अच्छे अच्छे है ना, आप उसमें से चुन लीजिएगा और जो खराब उसे फेंक दीजिएगा। अच्छा, तो भगवान को सब्जी सब्जी में जैसे मार्केट में हम लाते हैं ऐसे ही। तो इसलिए भक्तों की नहीं, एक तो कि नियमित रूप से निर्बंध, चैतन्य महाप्रभु ने एक शब्द प्रयोग किया है, निर्बंध। हाँ, नोट कीजिए, निर्बंध जप करना है हम सब। निर्बंध जप का अर्थ है कि किसी तरह से हमें संख्या पूर्वक नाम जप पूरा करना ही है, एक। और दूसरा है कि अगर हम अधिक करेंगे तो अवश्य, जैसे आपने कहा कि उसमें से कुछ तो अच्छा होगा। अधिक ही नहीं करेंगे, फिर एक दो में ही करेंगे कि कोई कहेगा, जैसे हम तुमको विद्या माता कह रहे थे, ये क्या चलते फिरते जब करना है, ये सब करना है। तो सबको अगर ऐसा साधन नहीं है, ऐसा सुविधा नहीं है, किसी व्यवस्था नहीं है, तो किसी तरह से तो नाम को पूरा करें। और धीरे 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 जब ऐसा एक समय आएगा कि वो एडजस्ट हो जाते हैं और फिर पूरी तरह से सिस्टम में बैठ जाते हैं और वो करने लगते हैं। ऐसे ही होता है, हम सब ने ऐसे ही किया। हम ये कह रहे हैं कि बैठ के करे, ध्यान पूर्वक करे, और जितना हो सके करे। और जब नहीं होता है तो कम से कम चल के करे या वॉक करे, पर किसी से बात ना करें। ये एक बात है कि नाम करते समय ज्यादा किसी से बात ना करें। एक माला पूरा हो गया तो किसी को कुछ हम बात कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे हैं, आगे हम सुनेंगे कल। कि ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। वो ये है कि शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक, जो चेतो दर्पणम मार्जनम है, इसका बहुत सुंदर व्याख्या है, हम सुनेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों को कहिए, सभी भक्तों को सूचना दीजिए कि आप सब लोग पहले क्लास में आइए। रजिस्ट्रेशन वगैरह बाद में देखेंगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत कम भक्त हैं, सबको समय भी नहीं होता है। तो जैसे कृष्ण लीला में सुनते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है हरि नाम, है कि नहीं बताओ? यही तो मुख्य है। तो इसलिए आप सबको कहिए कि क्लास में आए, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है। और फिर बाद में हम और सुनेंगे, ठीक है? यहाँ विराम जी, देते कल हैं। 15 अगस्त तक क्लास होगी। तो कल क्या करें बताइए आप लोग, कुछ फेस्टिवल है हाँ, क्या?
नहीं हमें तो कुछ नहीं है, बस पूछ रही थी नहीं मैं 15 अगस्त। माता माता जी जी 8 रात को बजे तो तक क्या फ्री करना है, होते हैं। सुबह सब हो जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे सुबह भी दिक्कत नहीं है मेरा। होनी चाहिए प्रभु जी, होनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक रात है। को तो कुछ नहीं होता है प्रभु जी, बहुत बहुत तो हाँ क्लास होती है, वो भी नहीं होती है। 8 बजे 8:30 बजे तो खत्म हो जाता है सब कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल। प्रभु जी हम लोग फ्री रहते हैं, आप क्लास ले लीजिए कृपा हाँ हाँ करके। जरूर। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय